हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि चौरसिया और आप सभी दोस्तों का तहे दिल से मैथ्स अड्डा में स्वागत है। आज क्लास हम सर्च और इंडिसेज के अगले टाइप के सभी प्रश्न को विद कॉन्सेप्ट के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। दोस्तों, इससे पहले मैंने सर्च और इंडिसेज के टाइप 10 के सारे प्रश्न को विद कॉन्सेप्ट के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हूँ। जो भी हमारे मित्र, हमारे स्टूडेंट, हमारे दोस्त उन वीडियो को नहीं देखें, सबसे पहले जाए और उन वीडियो को देखें ताकि उनका अच्छे से बहुत ही खूबसूरत तरीका से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, देरी नहीं करते हुए आज क्लास हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, आपको बताना इस सीरीज का ऐसे प्रश्न का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। तो दोस्तों, इस प्रश्न को बनाने से पहले मैंने जो आपको कल सिखाया था सर्च और इंडिसेज के टाइप 10 में, थोड़ा सा उन बातों को रिवीजन कर लेते हैं। मैंने ये बताया था कि अगर 1/रूट में कोई मान दे दें, जैसे √9 प्लस √8 मान दे दें, तो आप इसको कैसे जल्दी से बना सकते हैं। तो मैंने बताया था जब भी इस टाइप का प्रश्न रहे तो अपना भाषा में बोलना है कि नीचे वाला व्यंजक ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा, तो बीच का साइन चेंज कर देंगे। अब बटा में दोनों पदों के वर्गों का अंतर, तो √9 का वर्ग करेंगे तो 9, √8 का वर्ग करेंगे तो 8, तो 9 में से 8 जाएगा तो +1। ये आप लोगों ने कल सीखा था। जैसे एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे 1/, अगर मैं लिख दूँ √5 प्लस √7, इसका मान कितना होगा। तो आप बोलोगे क्या कि सर इसका तो बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। वो क्या है, जब भी इस टाइप का प्रश्न रहे तो हमको यही भाषा यूज करना है कि नीचे वाला व्यंजक ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा, तो बीच का साइन चेंज कर देंगे, बीच का साइन चेंज। अब बटा में दोनों पदों के वर्गों का अंतर करेंगे, तो दोस्तों √5 का वर्ग करेंगे तो 5 और √7 का वर्ग करेंगे तो 7, तो 5 में से 7 जाएगा दोस्तों तो -2 हो जाएगा। दोस्तों कितना, -2। ये आप लोगों ने कल के वीडियो में इतना सीखा था। और साथ ही साथ आप लोगों ने एक खूबसूरत बात ये भी सीखा था कि अगर शुरू में बड़ा मान होगा तो हमारा पॉजिटिव बटा में होगा, अगर शुरू में छोटा मान होगा तो बटा में निगेटिव आएगा। ये बात आपने सीखा। साथ ही साथ अंतर जितना करेगा तो वो तो अंतर आएगा ही। यहाँ पे अंतर 1 का है तो यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ पे अंतर 2 का आया तो 2 लिखेंगे। ये 2 कहाँ से आया, तो दोनों पदों के वर्गों का जो अंतर करते हैं वही आया। यानी अगर शुरू में बड़ा मान रहेगा तो पॉजिटिव देंगे, शुरू में छोटा मान रहेगा तो निगेटिव आएगा, और अंतर जितना करेगा वर्ग करके अंतर जितना करेगा वो तो अंतर रहेगा ही। दोस्तों, ये आप लोगों ने कल की वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों ने समझा। तो दोस्तों, अब आइए अपना ओरिजिनल क्वेश्चन पे कैसे हम लोग उसको जल्दी से बना सकते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए तो आप क्या करेंगे, तो आपको ऐसा करना पड़ेगा कि 1/रूट के फॉर्म में है दोस्तों। तो आपने बोला था कि नीचे वाला व्यंजक ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज कर देंगे, तो बीच का साइन आप चेंज कर दीजिए, तो प्लस है तो बीच में माइनस हो जाएगा। और बटा में दोनों पदों के वर्गों का अंतर, तो √2 का वर्ग करेंगे तो 2, √1 का वर्ग करेंगे 1, तो 2 में से 1 गया तो 1, तो बटा में 1 लिखिए या ना लिखिए, बात तो बराबर हो जाएगा। और साथ ही साथ शुरू में बड़ा अंक है इसलिए +1 आया अंतर, तो शुरू में बटा में 1 आप लिखो या ना लिखो बात बराबर, इसलिए मैंने बटा में 1 नहीं लिखा, कोई बात नहीं। प्लस जस का तस, इसका भी वही भाषा बोलेंगे कि नीचे वाला व्यंजक ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा। अब बटा में दोनों पदों के वर्गों का अंतर करेंगे, तो अंतर तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, तो 1 आप लिखो या ना लिखो बात बराबर, लिख के टाइम वेस्ट नहीं करना है। इसका भी बोलेंगे दोस्तों, नीचे वाला व्यंजक ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज कर देंगे, तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, √4 माइनस √3, इतना तो आप लोग लिखेंगे। और बटा में दोनों पदों के वर्गों का अंतर, तो अंतर 1 आप लिखो या ना लिखो बात बराबर।
प्लस 10 का 10, उसके बाद डॉट 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 है तो हम भी डॉट 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 कर देंगे, लास्ट में प्लस है तो प्लस 10 का 10। अब ये भी 1/रूट के फॉर्म में है दोस्तों। तो आपने कल पढ़ा था कि नीचे वाला व्यंजक ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज कर देंगे, बीच का साइन चेंज। अब बटा में दोनों पदों के वर्गों का अंतर, तो अंतर एक लिखिए या ना लिखिए, बात तो बराबर है। तो आपने इस जो भी आपको बटा के रूप में था आपने उसको सिंप्लीफाई करके इस रूप में लिखा। अब आइए दोस्तों, कटता है तो काट लेते हैं। तो +2 और -2 कट गया, +√3 और -√3 कट गया, +√4 इसी तरह -√4 कट देगा। अब दोस्तों बात आया कि सर इस दोनों में कौन कटेगा, √100 कटेंगे कि -√9 कटेगा। तो दोस्तों मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में भी ये बताया था कि अगर शुरू वाले व्यंजक का, तो शुरू वाला व्यंजक हमारा ये है, इसको तोड़े थे, ये दो टर्म निकला। तो शुरू वाले व्यंजक का अगर लास्ट वाला मान बचा है, अगर शुरू वाले व्यंजक का लास्ट वाला मान बचा है तो अंतिम वाले व्यंजक का शुरू वाला मान बचेगा। आप दूसरी भाषा में ये भी बोल सकते हैं कि अगर शुरू वाला व्यंजक का फर्स्ट वाला कटा है तो अंतिम वाला व्यंजक का लास्ट वाला कटेगा। आपको जैसा समझ में आ रहा है वैसा आप बोल सकते हैं, वैसा समझ सकते हैं। तो लास्ट वाला कट जाएगा। आपने लास्ट वाला क्यों काटा ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गया। आप कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा कि शुरू वाला कटेगा कि लास्ट वाला कटेगा। जब भी दिक्कत हो तो पहला व्यंजक को आप ध्यान से देखिएगा, उसका उल्टा कर दीजिएगा। अगर पहला व्यंजक का लास्ट वाला बचा है तो अंतिम वाला व्यंजक का फर्स्ट वाला बचेगा, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों बचा क्या, -√1 -10 का 10, √1 का मान होता है 1 तो 1 लिख दिया। और यहाँ पे प्लस है दोस्तों तो प्लस लिख देंगे, बाकी तो सब कट ही जाएगा ना इससे। और √100 का मान होता है 10। अब दोस्तों -1 + 10 करेंगे तो हमारा मान कितना आ जाएगा, 9। तो हमारे इस प्रश्न का मान 9 हो जाएगा दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों ने बना लिया जो आपने पिछले वाले वीडियो में कॉन्सेप्ट सीखा था। लेकिन मेरा मकसद ये सिखाना नहीं था। आप बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे ही बनाते हैं, लेकिन दोस्तों हम इतना भी नहीं करेंगे, हम क्वेश्चन में ही आंसर को ढूंढने की कोशिश करेंगे। कैसे? तो दोस्तों आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। आपने ये देखा कि जो कटता है तो कॉमने टर्म ने कटता है, जैसे 2 है तो 2 वाला से नहीं कटेगा, 3 है तो 3 वाला से नहीं कटेगा। तो आपने इसमें ये देखा कि कटता है तो कॉमन टर्म करता है, यानी जो कटता है उसको काट देंगे। तो आप दोस्तों आप ऐसे करते हुए नहीं रहना, आप ऐसे करते हुए नहीं रहना। अब इस प्रश्न को बनाने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उस पर आप ध्यान दीजिएगा। तो आप इसको प्रश्न को ही हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों ने बोला कि कटता है तो काट देंगे, कौन कटता है, कॉमन वाला। तो जो भी कॉमन वाला इसको काट दीजिए, जैसे √2 है तो यहाँ भी √2 काट दीजिए, √3 है तो √3 काट दीजिए, √4 है तो √4 काट दीजिए। अब इस दोनों में कौन कटेगा, तो वैसे ही अगर शुरू वाले व्यंजक का फर्स्ट वाला कटा है तो अंतिम वाले व्यंजक का लास्ट वाला कटेगा, तो लास्ट वाला हम लोग काट देंगे। जो आप लोग तोड़ के काटे हैं, हम प्रश्न में ही जो कॉमन होके करता है उसको काट दिए। हमको लिख के काटने की जरूरत नहीं है, हम क्या बोल रहे हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए। जब ऐसा कर दिए दोस्तों, जो बचा है उसको आराम से लिख दीजिए। तो आपको बचा √1, 1/√1 बचा, नहीं हमको √1 लिखना, बट्टा वाला नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना, क्योंकि उसको ऊपर जाता है तो नीचे में एक का अंतर नहीं, तो एक हम लोगों ने लिख दिया, कोई दिक्कत दोस्तों नहीं। अब कितना है, √100 है तो मैंने √100 भी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। इतना तो आप लोगों ने लिख लिया, पहली बार है तो मुझे इतना बोलना पड़ रहा है, अगली बार वाले वीडियो में जल्दी से बन जाएगा। तो आपने जो कट के बचा उसको आराम से लिख दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात हम लोग साइन को देखेंगे। क्या देखेंगे, साइन को। क्या साइन को देखेंगे, अब इसको बोलना है, नीचे वाला व्यंजक ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा, तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा तो बोलिए ये ऊपर जाके हो जाएगा √2 -√1, यानी कि जो प्लस वाला है यहाँ तो माइनस वाला होगा। हाँ, तो आपने ये लिख दिया। उसके बाद बटा में दोनों पदों के वर्गों का अंतर करते हैं।
तो √2 और एक √1 का वर्ग करेंगे, वर्गों का अंतर, तो 1 होगा यानी +1 होगा। तो आप सिर्फ +1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ये प्लस कहाँ से आया, जो इसके वर्गों का अंतर आता है वो प्लस में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि शुरू में बड़ा अंक है, तो ये आपने लिख दिया। अब उसको भी बोलेंगे दोस्तों कि देखिए नीचे वाला व्यंजक ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज, तो ऊपर वाला जब जाएगा नीचे तो प्लस ही 100 आएगा ना, क्योंकि माइनस तो कट गया, हमको प्लस 100 से मतलब है, तो ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो मैंने प्लस यहाँ पे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब अंतर कितना होगा, तो दोनों पदों के वर्गों का अंतर कितना होगा, तो +1 होगा, क्योंकि शुरू में बड़ा वाला अंक है और अंतर 1 का आएगा, तो आपने प्लस यहाँ पे लिख दिया। दोस्तों जगह नहीं रहने के कारण हम यहाँ पे लिख रहे, कोई दिक्कत नहीं। अब माइनस प्लस माइनस होता है, √1 का मान 1 लिख दिया, प्लस 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 होता है प्लस, √100 का मान 10 हुआ। अब 10 में से 1 गया दोस्तों, कितना आया 9। तो हमारे प्रश्न का आंसर कितना आ गया 9। तो दोस्तों पहली बार था तो इस क्वेश्चन को मैंने इतना समझाया, आप जल्दी से कैसे बना सकते हैं ये भी आप लोगों ने इस वीडियो में जाना, इस क्लास इसमें जाना। आप देखो दोस्तों, इसको लिखने आप इतना लिखोगे, फिर कटाओगे, फिर उसके बाद आंसर दोगे, इससे बढ़िया कि हम क्वेश्चन में ही काट के साइन पे देख लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आइए दोस्तों इसी पे एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा है, आपको बताना इस प्रश्न का, इस सीरीज का मान क्या होगा। तो आप नीचे वाला व्यंजक ऊपर जगह बीच का साइन चेंज करके ऐसे नहीं लिखते रहना, उसमें लिखेंगे टाइम लगेगा। आप कॉमन होके करता है तो काट लेंगे। दूसरा तरीका मैंने ये बताया था कि कॉमन होके करता है तो काट लेंगे, तो √3 कट जाएगा, √4 कट जाएगा, √5 कट जाएगा। अब बचा कौन, उसको लिख देंगे, तो बचा आपका √2, ये √2 लिख देंगे। उसके बाद बचा √6, तो √6 ले लेंगे। अब नीचे वाला व्यंजक ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज, तो बीच का साइन चेंज होगा तो ये तो प्लस में होगा, तो प्लस लिख देंगे। बट्टा में दोनों पदों के वर्गों का अंतर तो 1 होगा, तो 1 जो होगा तो -1 में आएगा, क्योंकि पहले शुरू में छोटा अंक है, तो अंतर तो माइनस का हो जाएगा, -1 का, तो माइनस लिख दीजिए। अब नीचे वाला व्यंजक ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज, तो प्लस है तो उधर जाकर तो माइनस हो जाएगा, तो मैंने माइनस लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। बट्टा में दोनों पदों के वर्गों का अंतर करेंगे तो माइनस में साइन होगा, तो मैंने माइनस लिख दिया। सबसे इम्पोर्टेंट बात हमको माइनस का ही रखना है, साइन का ही रखना है। अब देखिए प्लस माइनस माइनस √2 हो गया, माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस √6 से हो गया। अब √6 को आप लिख सकते हैं √2 गुना √3, तो आपने √2 कॉमन ले लेगा, तो आपको हो जाएगा √3 - 1, ये हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। √2 गुना √3 करेंगे तो प्लस √6, √2 गुना -1 करेंगे तो -√2। पहले मैंने प्लस वाला को लिखा, फिर माइनस वाला को लिखा। तो आप लोगों ने देखा कि प्रश्न को देखते के साथ आप आंसर दे सकते हैं। आइए दोस्तों इस पे एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख रहे बोर्ड पे, आपको बताना इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो बस वही रूल याद करना है, कॉमन होके करता है तो काट देंगे, कॉमन होके करता है तो काट देंगे। अब लास्ट में कौन कटेगा, तो शुरू वाला व्यंजक का लास्ट वाला कटा है तो अंतिम वाले व्यंजक का फर्स्ट वाला कटेगा, तो हमने काट दिया। ये कैसे कटा आपको पता चल गया। अब जो बचा है लिख दीजिए, तो नीचे में बचा है 1, लास्ट में बचा है √9, तो √9 लिख दीजिए। आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमको साइन का मान रखना है, तो साइन करना है। तो नीचे वाला व्यंजक ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज, तो बीच का जो साइन चेंज करेंगे तो ये तो हमारा +1 में ही रहेगा, तो हमने +1 रख दिया, क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं दोस्तों, ये कट गया। अब नीचे वाला व्यंजक ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज, तो बीच का साइन चेंज करेंगे तो -√9 आ जाएगा, तो माइनस लिख देंगे। जो बचा है उसके साइन को देखना है, जो बचा है उसके साइन को देखना है कि ऊपर जाके वो क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा। बटा में दोनों पदों के वर्गों का अंतर, चूंकि शुरू में छोटा अंक है बाद में बड़ा है, तो अंतर तो -1 का आएगा। ऐसे भी दोनों पदों के वर्गों का अंतर कीजिएगा तो -1 आएगा, तो बट्टा में 1 लिखिए या ना लिखिए बात बराबर, तो -1 यहाँ लिख दिया, माइनस रख दिए। यहाँ पे भी दोनों पदों के वर्गों का अंतर तो -1 होगा, तो माइनस साइन रख दीजिए। अब प्लस माइनस -1 माइनस माइनस प्लस, √9 का वर्गमूल होता है 3, 3 में से 1 जाएगा तो 2। हमारे प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो हमारे प्रश्न का आंसर 2 हो जाएगा। आप दोस्तों ये चीज़ को आप डायरेक्ट मन में ही लिख के कर सकते हैं।
हमको बताना है, इसलिए हमको ये लिख के कर रहे हैं। अगली बार वीडियो में हम डायरेक्ट करेंगे, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको बताना है इस प्रश्न का मान कितना होगा, ये आपको बताना है। तो आइए, जो हम लोग सीखा है उसी चीज़ को हम लोग यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं कि कॉमन होके करता है तो काट देंगे, कॉमन होके करता है तो काट देंगे, कॉमन होके करता है तो काट देंगे। लास्ट में कौन कटेगा? तो शुरू वाला व्यंजक का लास्ट वाला कटा है तो अंतिम वाले व्यंजक का फर्स्ट वाला कटेगा, हमेशा उल्टा करता है। अब बचा है √3, तो आप देखिए हम डायरेक्ट लिखते हैं, आप तो साइन लिखेंगे ना, आप डायरेक्ट करेंगे। तो नीचे वाला व्यंजक ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज, तो इसका +√3 होगा, बटा में दोनों पदों के वर्गों का अंतर, तो अंतर का साइन -1 होगा क्योंकि नीचे में छोटा है, तो प्लस माइनस माइनस √3 हो जाएगा। मैंने ये आराम से लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अंतिम में तो नीचे वाला व्यंजक ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज, तो प्लस, ये बीच में प्लस है तो जो बच्चा उसका साइन को हम लोग देखते हैं तो -√9 हो जाएगा, और बटा में दोनों पदों के वर्गों का अंतर कीजिएगा तो -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी प्लस कितना हो जाएगा √9। तो 9 का वर्गमूल होता है 3, इसका वर्गमूल नहीं निकलता है तो 10 का 10, तो 3 - √3 हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। आप लोगों ने ये भाषा सीखा, हम लिखे नहीं, हम लोग डायरेक्ट करके आप आंसर देंगे। समय को बचाना है, आप समझ गए तो उसको यूज करना। आइए दोस्तों, एक अगला क्वेश्चन और लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, आपको बताना है कि इस सीरीज में ए का मान क्या होगा। बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है, आप समझिए। बस हमको जो पिछले सीखते हुए आ रहे हैं उसी को यूज करना है। कॉमन होके करता है तो काट लेंगे, तो देखिए √a+1 कट रहा है, ये कट जाएगा। √a+2 ये कट रहा है तो ये काट देंगे। उसी तरह इससे ये आगे वाला कट जाएगा। अब इसमें कौन कटेगा? तो शुरू वाले व्यंजक का लास्ट वाला कटा है तो अंतिम वाले व्यंजक का फर्स्ट वाला कटेगा, तो अब हम लोग काट लिए। अब जो बचा है उसको आप लोग लिख दो, तो √a लिखें। अब इसका साइन क्या देना है? तो ऐसे देखो, नीचे वाला व्यंजक ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज, जो बचा उसका साइन देखेंगे, तो ये ऊपर जाएगा तो प्लस में ही रहेगा तो प्लस लिखेंगे। बट्टा में दोनों पदों के वर्गों का अंतर, तो अंतर तो -1 का होगा। क्यों? क्योंकि ये इससे 1 ज़्यादा है, तो शुरू में छोटा अंक बाद में बड़ा अंक, जब छोटा आगे में तो बटा में तो माइनस आता है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो मैंने माइनस यहाँ पे लिख दिया। ये बात आप लोगों ने समझा, नहीं समझा तो आगे भी उसी टर्म है। लास्ट में बचा है √a+64, तो मैंने उसको 10 का 10 उतार दिया। अब इसका साइन देखना है, तो देखिए नीचे वाला व्यंजक ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज, तो ये इससे मतलब नहीं, जो बचा उससे मतलब रखेंगे। तो ये ऊपर जाएगा तो कल्पना कीजिए, फीलिंग कीजिए कि जैसे ये ऊपर जाएगा तो साइन कितना हो जाएगा? माइनस, तो यहाँ पे पहले माइनस देंगे। अब अंतर कितना का होगा? तो अंतर भी इसका 1 का होगा। कैसे? क्योंकि इसका देखिए अंतर तो ये इससे 1 ही ज्यादा है ना, तो 1 का ही अंतर होगा। जितना ज्यादा होगा रूट में उससे उतना ही अंतर होगा। चूंकि शुरू में छोटा अंक है इसलिए तो अंतर निगेटिव में आएगा, तो -1 होगा। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस, क्योंकि इसका ऊपर उल्टा है तो माइनस, फिर इसका अंतर माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो मैंने प्लस लिख दिया। बराबर कितना दिया हुआ है आपको? 4, तो मैंने 4 लिख दिया। ये बात आपको दोस्तों समझ में आई है। अब हम साइन को लिखते हुए नहीं रहे हैं, हम बोल रहे हैं, आप उनको समझिए। ये हम लोगों ने लिख दिया। आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन जाएगा, तो इसको हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। अब हम लोग करेंगे क्या? बाय ऑप्शन की सहायता से इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो ऑप्शन मैंने 4 लिख दिया जो हमारे क्वेश्चन में था। तो चलिए 4 आने का मतलब इसका भी पूरा रूट निकलना चाहिए और इसका भी पूरा रूट निकलना चाहिए। अगर हम क्वेश्चन में 25 रखते हैं तो 25 का वर्गमूल 5, तो -5, लेकिन 25 और 64 जोड़िएगा कितना हो जाएगा? 25 और 64 79 हो जाएगा। तो 79 का तो वर्गमूल पूरा नहीं निकलता है, तो ये 25 ऑप्शन हमारा नहीं होगा। आइए ऑप्शन नंबर बी लिखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी लिखते हैं, तो एक जगह 36 रखते तो वर्गमूल कितना हो गया? 6 प्लस 36 और 64 100 का वर्गमूल 10। देखिए 10 में से 6 गया तो 4 आ रहा है। हाँ, ये समीकरण को सटिस्फाई कर रहा है, यानी ए का मान हमारा कितना हो जाएगा? 36 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आप लोगों ने इसको समझा? आई थिंक आप लोगों ने बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ लिया होगा। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन इसी पे लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं और बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। आपको बताना है इस प्रश्न का आंसर कितना होगा, ये आप लोगों को बताना है। आइए दोस्तों, इसमें साइन देखिए, पहले माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस टाइप से अरेंज किया है। पिछले जो भी वीडियो हम लोगों ने बनाया था उसमें प्लस प्लस सब प्लस में ही था, लेकिन इसमें अल्टरनेट करके दिया माइनस प्लस, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों ने जो करते हैं वही करते आ रहे हैं।
कॉमन होके कट रहा है तो काट देंगे, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। ठीक है, जो बचा उसको लिख देंगे। √16 है तो √16 लिख देंगे। उसके बाद जो बचा है उसको लिख देंगे। तो अब जो बचा है उसको हम लोग लिख दिए √9। अब हम लोग साइन देखेंगे, तो ध्यान से देखिए हम क्या बोले, जो बचा उसको देखेंगे तो इसका साइन तो प्लस में है, तो आप ऐसे देखिए, नीचे वाला व्यंजक ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज होगा, लेकिन इसका तो साइन प्लस में ही रहेगा, तो प्लस यहाँ लिख देंगे। चलो ये हो गया। बटा में दोनों पदों के वर्गों का अंतर, तो √16 और √15 के वर्गों का अंतर करेंगे तो +1, तो प्लस 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 ही हो जाएगा, यानी ये मान हमारा प्लस में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद साइन प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस में ही है। अब नीचे वाला व्यंजक ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है, इसके पहले क्या है, प्लस है, तो प्लस आप दे दो, कोई दिक्कत नहीं। आलू नीचे वाला व्यंजक ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज, जो बचा है उसके साइन को देखेंगे, तो जैसे ही ऊपर जाएगा -√9 तो बीच का साइन प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे एक प्लस दे देंगे, हम समझाने के लिए दे प्लस। बट्टा में दोनों पदों के वर्गों का अंतर, तो अंतर तो +1 ही हो जाएगा, तो बट्टा में प्लस लिखिए ना, तो प्लस 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 से ही हो जाएगा, तो हमने ऑलरेडी प्लस दे दिया। √16 का वर्गमूल 4, √9 का वर्गमूल 3 और 4 और 3 जोड़िएगा तो 7। हमारे प्रश्न का आंसर 7 हो जाएगा। आई थिंक दोस्तों आपको ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों एक अगला क्वेश्चन इसी टाइप का लेते हैं। बताना इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। तो अल्टरनेट में इसमें भी दिया है माइनस प्लस, इससे कोई मतलब नहीं, कटता है तो काट देंगे, कॉमन होके कटता है तो काट देंगे। -√8 प्लस √8 कर जाएगा, -√7 प्लस √7 कर जाएगा, -√6 प्लस √6 कर जाएगा, -√5 प्लस √5 कट जाएगा। बचा कितना 3, उधर बचा हमारा 2, मैंने ये लिख दिया। अब इसका साइन देखना है दोस्तों, तो नीचे वाला व्यंजक ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज, तो प्लस में रहेगा। बटा में दोनों पदों के वर्गों का अंतर, तो 3 का वर्ग करेंगे तो 9 और √8 का वर्ग करेंगे तो 8, √3 नहीं है दोस्तों 3 है, 3 का वर्ग करेंगे तो 9, √8 का वर्ग करेंगे तो 8, 9 में से 8 गया तो +1, तो +1 बटा में लिखिए या ना लिखिए बात बराबर, तो प्लस प्लस ये प्लस में ही रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जो बच्चा उसके साइन को देखना, नीचे वाला व्यंजक ऊपर जाएगा, नीचे वाला व्यंजक ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज, माइनस है तो प्लस, तो यहाँ पे प्लस तो लिखबे करेंगे। बटा में दोनों पदों के वर्गों का अंतर, √5 का वर्ग 5, 2 का वर्ग 4, तो 5 में से 4 गया 1 यानी +1, तो प्लस बटे प्लस तो प्लस ही हो जाएगा। तो जोड़ दीजिए 3 2 5, हमारे प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें सबसे खूबसूरत बात, आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, हमको साइन को हमेशा देखने का, जो बचा तो उसको लिख ही देंगे कटने के बाद, उसके बाद साइन को देखिए, और ये बनाते बनाते आप देखते के साथ साइन आपको आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप साइन लिख लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, आपको बताना है कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। तो ये डॉट यहाँ कहाँ तक गया, 1 तक गया, तो कोई दिक्कत नहीं, कॉमन होके कटता है तो काट देंगे, तो -√9 प्लस √9 कट जाएगा, -98 प्लस 98 कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। कैसे, अगर शुरू वाला व्यंजक का लास्ट वाला कटा है तो अंतिम वाले व्यंजक का फर्स्ट वाला कटेगा, ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं और ऐसे भी दिख रहा है कि आपको कट रहा है। जो बचा है उसको आराम से लिख दीजिए, तो √100 बचा है, लास्ट में √1 बचा है, लिख दीजिए। अब इसके साइन को देखना है दोस्तों, तो जो बचा उसके साइन को देखना है, तो इसके साइन का पहले क्या प्लस, इसके साइन को देखना, नीचे वाला व्यंजक ऊपर जाएगा, नीचे वाला व्यंजक ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज, तो प्लस में ही होगा। बटा में दोनों पदों के वर्गों का अंतर, तो अंतर भी करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस 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 क्या हो जाता है प्लस, तो ये हमारा प्लस हो जाएगा। इसके जो बचा उसके साइन को देखना है, तो नीचे वाला व्यंजक ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज, तो माइनस है तो प्लस, तो यहाँ पे तो हम लोग प्लस लिखबे करेंगे। बटा में दोनों पदों के वर्गों का अंतर, तो अंतर करेंगे तो +1, तो बटा में 1 लिखिए आने के बाद, तो यहाँ पे भी +1, तो इसी को हम लोग कहते हैं प्लस प्लस, तो प्लस ही हो जाएगा, तो प्लस, तो ये हमारा प्लस हो जाएगा। तो 100 का वर्गमूल होता है 10 और 1 का वर्गमूल कितना होता है 1, तो 10 और 1 कितना हो गया 11। तो हमारे प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 11। दोस्तों अगर यहाँ पे माइनस रहता, सपोज डेट अगर यहाँ पे माइनस रहता, मैं अगर ये भी बता दूँ, अगर यहाँ पे लास्ट में माइनस होता है तो आप क्या करते हैं,
माइनस है तो इसका साइन तो माइनस आप लगा ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब जैसे जो करते हैं तो नीचे वाला व्यंजक ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज, तो माइनस है तो यहाँ प्लस लिखते हैं। बट्टा में दोनों पदों के वर्गों का अंतर, तो अंतर तो हमारा प्लस में ही होता है, तो प्लस लिख देते हैं। तो प्लस 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 और फिर माइनस प्लस माइनस हो जाता, तो यहाँ पे साइन क्या हो जाता माइनस, तो 10 में से 11 जाता तो 9। ये बात समझ में आया। तो चूंकि सब प्रश्न में यहाँ लास्ट में प्लस ही आता था, तो इसलिए हम लोग प्लस ही देते थे, तो उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन माइनस हो जाए तो माइनस साइन देना है, क्योंकि दोनों का क्रिया कीजिए तो प्लस 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 हुआ, फिर माइनस प्लस माइनस। ये बात आपको समझ में आया। तो इस प्रश्न का आंसर 11 है, चूंकि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी हम लोग प्लस दे देंगे। तो इस प्रश्न का आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 11। तो दोस्तों आई थिंक आज का क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी बताइए, और साथ ही साथ आप जितनी इसको अच्छे से बताएंगे दूसरे को, आपको ये उतना ही देर तक और इतनी अच्छी तरह से आपको ये याद रहेगा, इसका कॉन्सेप्ट भी। और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप मुँह जुबानी मुँहे मुँह क्वेश्चन को मन में कैलकुलेशन करके दे सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।